हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज काफ़ी लंबे टाइम बाद एक और वीडियो जिसके आप काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वापस जो है स्टार्ट कर दिया है बनाना। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले वाले पार्ट्स जो है मैं बना चुका हूं, नहीं देखे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको मिल जाएगा। आप सारे वीडियोस लाइन वाइज चेक कर सकते हैं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन में अब तक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं फिस्कल रिफॉर्म्स की। तो फिस्कल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल रिफॉर्म्स। तो फिस्कल रिफॉर्म्स जो हैं अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। एंड अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हैं, आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं, तो यू वुड बी यू वुड बी एबल टू नो दिस थिंग वेरी वेल दैट before at the in 1991 India's fiscal condition was not very much good, and the fiscal deficit was increasing day by day. Fiscal deficit is the situation in which government expenditures are more than government revenue. यानी कि fiscal डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, यानी कि खर्चे ज्यादा होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि गवर्नमेंट के पास खर्चा ज्यादा हो रहा है, टैक्स बहुत कम आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, तो उसको हम जो है फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड दिस पिक्चर ओवर हियर. So if we talk about fiscal reforms, then fiscal reforms refers to revenue and expenditure policy of the government. वो policy जो government के revenue और expenditure से relate करती है, तो उसमें जब हम reforms लेके आते हैं तो that is what we call as fiscal reforms. I hope आपको समझ में आया होगा। टैक्स और spending यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा और गवर्नमेंट की इनकम, इससे रिलेटेड पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और फिस्कल रिफॉर्म्स इसी में चेंजेस जो लेके आती है उसको हम फिस्कल रिफॉर्म्स बोल सकते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। यानी कि दो चीजें यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं टैक्सेस के लिए। टैक्सेस जो कि रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, कि डायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अगर आपने मेरा बजट वाला चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है देखा है तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस. So direct taxes are those taxes which are charged on income of individuals and profit of business enterprises. For example, income tax एक डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एटसेट्रा। और डायरेक्ट टैक्स की सबसे खास बात ये होती है स्टूडेंट्स की डायरेक्ट द बर्डन ऑफ सच काइंड ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, यानी दूसरों पे इस तरीके का टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं डायरेक्ट टैक्सेस को आपके लिए। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की इनकम ऑफ इंडिविजुअल या फिर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज पे चार्ज किए जाते हैं। ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। और इस तरीके के टैक्सेस का बर्डन जिस पे इसको लगाया गया है उस पर्सन से किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंडरस्टूड सर, यस सर लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए क्योंकि चैनल जितना ज्यादा ग्रो होगा हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं यहां पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये वो टैक्सेस होते हैं विच आर चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर जब जो टैक्स लगाया जाता है, डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इंडिविजुअल्स की इनकम या प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस पे लगाया जाता है, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस इट इज चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, वैट, तो ये सारे टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वैसे
आज के टाइम में जीएसटी जो है एक वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के अंडर जो है काफी सारे टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंडर आ गए हैं, लेकिन पेट्रोल वगैरह और बाकी सारी चीजें, दो चार प्रोडक्ट्स और हैं जिनके ऊपर जो है वैट अभी भी चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द बर्डन विच कैन बी शिफ्टेड और कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है दूसरों पर, और इसी ये एक बेसिक चीज है जिसके बेसिस पे यू कैन कम अक्रॉस दिस थिंग कि एक टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर ये टैक्स किसी और पर शिफ्ट हो सकता है तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर ये शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसा कि यहां पर बताया गया है कि सच टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, देन इन दैट केस इट विल बी डायरेक्ट टैक्स। अगर शिफ्ट किया जा सकता है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आई होप आप लोगों को, आप बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपके यहाँ पर आते हैं कहीं पर भी, मेरे किसी भी वीडियो में, हर एक वीडियो में अगर जो डाउट्स आप लोग पूछते हैं, हर एक डाउट को मैं पढ़ता हूं और उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है बताएं जरूर कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, या अगर बुरा लगा कुछ तो वो भी जरूर बताएं, लेकिन कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर फिस्कल रिफॉर्म्स विच टुक प्लेस अंडर लिबरलाइजेशन। वो सारी चीजें, वो सारे रिफॉर्म्स जो यहां पर हुए। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये हुआ। अच्छा, ये रिफॉर्म्स किस लिए हुए ये मैं आपको बता देता हूं। फिस्कल पॉलिसी जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि खर्चा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स किए। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था, तो रेवेन्यू किस तरीके से गवर्नमेंट के पास और ज्यादा आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को कम करने के लिए फिस्कल रिफॉर्म्स को लिबरलाइजेशन के अंडर इंट्रोड्यूस किया इन 1991। पहली चीज क्या थी? रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, की इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया, यानी कि अब यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है आपको टैक्स इवेड करने की। एक्चुअली जब टैक्स रेट या इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, कोई सा भी टैक्स जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो अगर इनका रेट ज्यादा होता है तो लोग टैक्सेस बचाने की, चुराने की कोशिश करते हैं। टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होता है। अगर नॉमिनल रेट का इंटरेस्ट आप नॉमिनल रेट का टैक्स अगर आप चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट नहीं, टैक्स अगर आप चार्ज करते हैं, तो लोग इवेड नहीं करेंगे टैक्स, और टैक्स कलेक्शन आपका ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। ये पहली चीज थी। Let's talk about the second point, simplification of tax process। देखिए, सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम में, टू बी वेरी फ्रैंक, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। इट वाज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट आजकल जो टैक्स रेट हम लोग चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट चार्ज करती है, इसको फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट लेके आई है। वैट जो है, पहले 2017 से पहले वैट चार्ज होता था ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्योंकि ज्यादातर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेट्रोल पर और बाकी एक दो कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी वैट चार्ज होता है। तो जीएसटी लाया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। इसके लिए आगे की स्लाइड्स में काफी डिटेल्स में मैंने जीएसटी के बारे में आपको बताया है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, सारी चीजें समझते रहिए, आपको डेफिनेटली पता लगेगा। सो ये सारा जो है फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी राइट नाउ। सो इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. This law came into effect on 1st July 2017। 2017 में ये जो है ये implement हुआ इंडिया में। पार्लियामेंट में पास जो है 2016 में ही हो गया था। 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, उसी के अगले साल, मैं ऐसे समझता हूं, तो इसलिए मैंने आपको बताया, पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, देन आपका जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017। तो एक क्रोनोलॉजी बनी रहेगी, आप लोग समझ सकते हैं। और इसका
बेसिक आइडिया यही था, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट. सो इट वाज फॉर जीएसटी. दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू. गवर्नमेंट ने जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस किए. क्या चेंजेस किए आगे बताऊंगा. तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट वुड बी एबल टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, मोर एंड मोर रेवेन्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टैक्स फिनोमेना फॉर द गवर्नमेंट एंड रिडक्शन टैक्स इवेजन, रिड्यूस टैक्स इवेजन. सो यहां पर रिडक्शन इन टैक्स इवेजन भी होगा एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट का जो टैग है, का जो एक पाथ गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी चल पाए. सो इसके लिए जीएसटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया. और ज्यादा डिटेल्स में आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं. 29 मार्च 2016 में ये जो है पार्लियामेंट में लाया गया. 29 मार्च 2017 को पास कर दिया गया और 1 जुलाई 2017 को इस एक्ट को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया. हालांकि इसके बारे में काफी लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो किसी और स्लाइड में हम बात करेंगे. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन. जब जब किसी कमोडिटी में वैल्यू एडिशन होता है, जब भी उस किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को बढ़ाया जाता है, value addition, you must be familiar of value addition because that is the topic which is there in macroeconomics. तो आपको समझ में आ गया होगा. So value addition जिस स्टेज पे होता है उसको जो है तब ये टैक्स जो है चार्ज किया जाता है. GST has been identified as one of the most important tax reforms post independence. आज तक का इसको सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बार बार लगने वाले टैक्सेस को हटाना. स्ट्रीमलाइनिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स रिजीम की एक स्ट्रीमलाइन करना जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस रिजीम को. ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाए, गवर्नमेंट अपने इनकम को इंक्रीज कर पाए टैक्सेस के थ्रू. रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अननेसेसरी वेस्टेज, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम करना. एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन, जो हर लेवल पर पहले बार बार टैक्सेस लगा करते थे उन टैक्सेस को हटाना और एक सिंपल सा एक बार टैक्स पे करना जिसको हम जीएसटी बोलते हैं. वन पॉइंट सिंगल टैक्स, वही सेम चीज कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ना होके सिर्फ एक पॉइंट पे टैक्स लगे. वन पॉइंट सिंगल टैक्स, बार बार टैक्स ना लगे किसी भी कमोडिटी पे. सो इससे जो है कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होता है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा होता है. रिडक्शन इन एवरेज टैक्स बर्डन, अगर एवरेज टैक्स बर्डन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में इंक्रीज होती हैं. तो समवेयर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी ये रिलेट करता है. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है अगर आपका टैक्स बर्डन जो है, आप टैक्स बर्डन लोगों पर, प्रोड्यूसर पर, कंज्यूमर पर अगर कम कर देते हैं तो. रिडक्शन इन करप्शन, इट ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन करप्शन. वैसे ये ऑन पेपर ये सारी चीजें हैं. जीएसटी में आज भी काफी सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं. 4 स्लॉट्स के अंदर इसको बांटा गया है. तो इस तरीके से टैक्सेस को जीएसटी को अप्लाई किया गया है. अभी हमने जो है ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे जीएसटी के, अभी हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. सो जीएसटी प्रोवाइड्स कॉम्प्रहेंसिव एंड वाइडर कवरेज, एक वाइडर कवरेज प्रोवाइड करता है. इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ, यू कैन यूज सर्विस टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एटसेट्रा. इसको सेट ऑफ भी किया जा सकता है. मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन जीएसटी, इन जीएसटी के अंडर इंक्लूड किया गया. यू नीड टू पे अ सिंगल टैक्स इंस्टेड ऑफ ऑल. बहुत सारे टैक्सेस की जगह एक टैक्स आपको जस्ट पे करने की जरूरत है. टैक्स रेट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, जो स्टेट में टैक्सेस लगते हैं, अलग अलग स्टेट्स में टैक्सेस जो लगते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जीएसटी को लाया गया. इंश्योर बेटर कंप्लायंस ड्यू टू एग्रीगेट टैक्स रेट रिडक्शन, कि एक बहुत मतलब जो टैक्स रेट है, जो एग्रीगेट टैक्स रेट है, ऐसा बोला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि आपको एक बार टैक्स पे करना है, बार बार टैक्स पे नहीं करना है. दैट ऑल्सो विल लीड टू रिडक्शन इन द टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट. सो एक
बेटर कंप्लायंस हो जाता है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के लिए। एंड अनदर बेनिफिट इज बाय रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। जब आप टैक्स बर्डन रिड्यूस करते हैं, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट हैज इंक्रीज्ड एंड देयर बाय डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कि जब आपकी खुद की कमोडिटी के प्रोडक्शन पर टैक्स कम लगता है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जब अपनी कमोडिटी को बेचते हैं तो एक स्टिफ कंपटीशन देता है इंडियन प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में। एंड बिकॉज ऑफ दैट ज्यादातर लोग जो हैं आपकी कंट्री की, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री जो हमारी है, वहां के गुड्स यूज करना प्रेफर करते हैं। एंड दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, आवर नेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो किसी भी इकोनॉमी की जो है डेवलपमेंट भी जो है होती है अगर इस तरीके से टैक्स रेट कम होता है और फॉरेन गुड्स को अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन लॉन्ग रन एज द बेनिफिट्स ऑफ लेस टैक्स बर्डन वुड बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स एज वेल। सो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। टैक्स कम लगेगा, प्रोड्यूसर को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिड्यूस और एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी लाता है। जो लो वेज अर्नर्स हैं, जो इतने महंगे महंगे गुड्स कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो हैं इस तरीके के गुड्स को जो है अफोर्ड कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिस्कल रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स। जीएसटी का एक टॉपिक हालांकि मैंने ऐड नहीं किया था, पहले ऐड नहीं किया था, अभी ऐड किया है। तो वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस और एकेडमिक ट्रबल शूटर्स के नाम से 2 पेज हैं हमारे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं, वीडियोस देखते हैं आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, छोटा मोटा डाउट जो इस वीडियो में आपको है आप वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में जो कमेंट्स आप करते हैं वो मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई भी जरूर करता हूं। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, एफर्ट्स कैसे लगे जरूर बताएं, फॉलो जरूर कीजिए हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी जो है यहाँ पर बना रखी है, बस इतना पढ़ लो, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।